हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेरियान क्लीनिंग 91 में। दोस्तों, हार्ट अटैक का जो समस्या है थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम आजू बाजू में देख रहे हैं कि किसी को भी कभी भी हो जा रहा है। उन्हीं को होता है जो लक्षण को पहचानते नहीं है, ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं। अगर आपको हार्ट रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका शरीर जो है महीनों पहले, हफ्तों पहले आपको लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाता है, आपके शरीर से सिग्नल देना शुरू कर देता है। जो आदमी इसको इग्नोर करते हैं, गैस से कंपेयर करते हैं और बिल्कुल डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, उनको वही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनको चेस्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन वो इग्नोर करते हैं ये समझ के कि मुझे गैस की वजह से हो रहा है, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा खाना खा लिया है। तो ये आपका भ्रम है। अक्सर ऐसे लोगों को ही ज्यादा नुकसान होता है, उनको ही नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो उसको गैस समझ के इग्नोर करके सो जाएंगे, मालूम चला कि सुबह वो उठे ही नहीं। कितने आदमी होते हैं सीने में दर्द हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन क्या करेंगे, घरेलू नुस्खे आजमाना शुरू कर देंगे। इसमें आपके पास टाइम बहुत कम होता है, कम से कम टाइम होता है 30 मिनट से लेकर 1 घंटे का समय होता है। अगर आप हॉस्पिटल सही समय पर पहुंच गए तो आपकी जान बचाई जा सकती है। ठीक है, अगर वक्त रहते उसके लक्षण के बारे में अगर पहचान लिया जाए तो बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हार्ट अटैक के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन आमतौर पर हार्ट अटैक के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, ये तब होता है जब आपके हृदय की मांसपेशिया का जो एक हिस्सा होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलता है। उसकी वजह से वहाँ का टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसको दिल का दौरा भी कहा जाता है। धमनी के अचानक सिकुड़ने के कारण ये हो सकता है, जो कि हृदय के मांसपेशियों में रक्त का जो बहाव होता है उसको बिल्कुल रोक देता है। हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए उसके संकेतों को जानना बहुत जरूरी है। WHO के अनुसार हर साल जो आदमियों की जो मौत होती है उसमें हृदय रोग की संख्या काफी ज्यादा है, यानी 1,80,00,000 लोगों को हर साल हार्ट अटैक की वजह से जान गंवानी पड़ती है। अनहेल्दी डाइट, कम फिजिकल एक्टिविटी या शराब का अधिक सेवन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है और आपका वजन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का संभावना ज्यादा होती है। अगर हार्ट अटैक पड़ गया है तो उसमें पता है आपको कि उसके लक्षण में सीने में दर्द, बेचैनी या सीने में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, गर्दन या पीठ में या बाह में, कंधे में आपको दर्द हो सकता है, जी में चिल्लना, सिर घूमना, चक्कर आना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है हार्ट अटैक पड़ने के बाद का मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे आदमी हैं जिनमें ज्यादा हार्ट अटैक का रिस्क है। जो लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, अनहेल्दी डाइट, डायबिटिक्स और मोटापे से पीड़ित हैं, उन लोगों को हार्ट अटैक का खतरा अधिक होता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल रखे, वजन कंट्रोल रखे, कार्डियो जो एक्टिविटी होता है उसको भी आप कर सकते हैं। साइकिल चलाना, जोर जोर से चलना, ये सब आप करते हैं तो आपको कुछ हद तक रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो फैक्ट जो है उसको कंट्रोल करके ही आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि वो कौन से लक्षण आपको दिखाई देते हैं जिससे आप पहचान कर अपनी जान बचा सकते हैं, तो सबसे पहला आपको चलने में दिक्कत होगी। जब भी आप चलिएगा तो आपको सांस फूलना शुरू हो जाएगा, बेचैनी आपको होगी। ठीक है, यानी ये हार्ट अटैक का पहले का है। ठीक है, यानी चलने पे आपको होगा, भारी बोझ हमारे सीने में पड़ गया है। ठीक है, पसीना आ सकता है, जी में चिल्लना हो सकता है। ठीक है ना, उल्टी भी आ सकती है, आपको उल्टी ऐसा फील भी हो सकता है, बीपी में उतार चढ़ाव हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा पल्स ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये सब पहले का है। ठीक है, अगर आप सीवियर हार्ट अटैक की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये सब दिक्कत आपको बेड पे सोए होगा, यानी 90 या 100 के बीच में अगर ब्लॉकेज हो गया है तो आपको सोए दिक्कत आपको होगी। तो इसमें आपको तुरंत भाग के डॉक्टर के पास जाना है। चलने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एंजाइना का दिक्कत है, ये पहला इंडिकेटर है, पहला साइन है जो आप समझ जाए आपके हार्ट में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, जब हार्ट को जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ये दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल इसको इग्नोर ना करें। अगर ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप बिल्कुल जाएं। अगर रात के समय 12-1 बजे के बाद अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है और सीने में पूरा भारीपन है, ऑलरेडी पहले से बीपी का प्रॉब्लम है, आपको शुगर का पेशेंट है, तो आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। ठीक है, आपको बीपी शुगर भी नहीं है, आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है, आप मोटे हैं, आप ज्यादा ऑयली जंक फूड यूज करते हैं, तो बिल्कुल आपको रिस्क नहीं लेना है। आपका ध्यान बिल्कुल इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि आपको गैस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तुरंत आप जाए, उसी वक्त जाकर
अपना चेकअप कराएं। अब रही बात कि नौजवानों में हार्ट अटैक हो रहा है या उनको थोड़ा भी चांस नहीं मिल रहा है बचने का, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर उम्र पे हो रहा है तो आपके जो भी आर्टरी है कोई एक कम बेस होता रहता है, किसी में 100 ब्लॉकेज है, किसी में 50 है, किसी में 80 है। तो उससे क्या होता है कि उतना बड़ा मेजर हार्ट अटैक नहीं होता है। अगर तीनों आर्टरी में सेम टाइम ब्लॉकेज हो जाए तो फिर आपके लिए मेजर डैमेजेस करता है आपके हार्ट को, जिसके वजह से पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आजकल का यही है कि फास्ट फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग लोग करते हैं, लेजीगिरी है, वॉकिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनका जितने भी आर्टरी है वो सेम एक साथ ब्लॉकेज होगा। तो इसमें ज्यादा रिस्क होता है, आदमी को बचाया नहीं जा सकता। तो आप ये सब कुछ रिस्क को मैनेज करके, लक्षण को पहचान के और लाइफ स्टाइल को बेहतर करें। धूम्रपान मैं आपको बार बार बताता हूँ, इसको छोड़े, आस्ते आस्ते करके छोड़ दे, लेकिन छोड़ दे इसको, ठीक है। तो ये छोटी जानकारी, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।